दोस्तों, मैं रूबी सिंह गाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हीरोन सूत्र। तो दोस्तों, हीरोन सूत्र जो है वो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी नवीनतम पाठ्यक्रम 2020-21 सत्र के जो एनसीईआरटी बुक्स है मैथ्स की, उसका 12वां चैप्टर है हीरोन सूत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हीरोन सूत्र जो है वो किसके बारे में बताता है? हमें किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताता है कि क्षेत्रफल कैसे फाइंड करें, वो हम कर सकते हैं हीरोन सूत्र का उपयोग करके। तो यहाँ पर हीरोन सूत्र किस पर है? पूरा का पूरा त्रिभुज पर। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे, फिर त्रिभुज के टाइप्स करेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हीरोन कैसे निकालता था। चलिए, यानी हीरोन ने क्या बताया हमें। तो सिंपल सी बात दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज होता क्या है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात हमें पता है कि ऐसी जो आकृति होती है उसे हम त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें हमें एक बात पता चलती है कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं त्रिभुज। तो सिंपल सी बात, त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी कि तीन प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटने वाली, मतलब यूं। अब ये दो भुजाएं काट रही हैं तो इनको यहाँ से मिटा दो और फिर इन दोनों को भी एक भुजा से काट दो। तो ये तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। काट तो रही है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हमने ये बना दिया और ये बना दिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर तीन भुजाएं, 1, 2 और 3, तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। इन तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी जो बंद आकृति है, यानी खुली आकृतियों को हम मिटा देते हैं, जो बंद आकृति बची वो क्या हो जाएगी? हमारा त्रिभुज हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी बंद आकृति को, बंद आकृति का मतलब है कि यूं नहीं होना चाहिए कि यहाँ से कट हो जाए, नहीं, पूरा बंद होना चाहिए। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज बनने के बाद हमें पता है कि त्रिभुज में क्या होता है? तीन ही तो कोण होते हैं और तीन ही भुजाएं होती हैं। अब देख सकते हैं, एक तो ये कोण, दूसरा ये कोण और तीसरा ये कोण। तो प्रत्येक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन ही, 1, 2, 3 भुजाएं होती हैं, 1, 2 और 3। तो आपको यहाँ लिखना है कि प्रत्येक त्रिभुज में तीन कोण तथा तीन भुजाएं होती हैं। चलिए, हमें त्रिभुज के बारे में पता चल गया, त्रिभुज की परिभाषा के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल की, जो कि हम छोटी कक्षाओं में पढ़ करके आए हैं। कि सिंपल सी बात है कि मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है ABC और हमें ABC त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? उसकी तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, ये हमें पता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है। जैसे मान लीजिए इसके भुजाएं हैं, ये भुजा मान ली स्मॉल a है, ये भुजा की लंबाई स्मॉल b मान ली और इस भुजा की लंबाई जो है वो स्मॉल c मान ली। तो हम कह सकते हैं कि इसका परिमाप क्या हो जाएगा? a + b + c, यानी बाउंड्री क्या हो जाएगी कि एक भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, यानी तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो होता है त्रिभुज का परिमाप। इसी के साथ साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी हमें अच्छे से पढ़ रखा है हमने। क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है कि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्या होता है। हमने तो पढ़ा उसकी भुजाओं के बारे में,
उसके कोणों के बारे में और भुजाओं के बारे में। अब ये आधार और ऊंचाई क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें पता होना चाहिए कि आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होती है। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब सिंपल सी बात है कि कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, कोई भी त्रिभुज बना लिया, इस त्रिभुज की कोई भी भुजा को आधार मान सकते हैं। नॉर्मली हम इस भुजा को आधार मानते हैं। चलिए, हमने इस भुजा को आधार मान लिया, तो इस भुजा के लंबवत, इस भुजा के लंबवत सबसे ऊंचे शिखर तक की जो दूरी होगी वो होगी इसकी ऊंचाई। अब ये जो आधार है, मान लीजिए ए बी सी, तो हमने बी सी को आधार ले लिया। बी सी के लंबवत जो ए शीर्ष है, मतलब त्रिभुज का जो तीसरा कोना है ए, उसकी दूरी जो होगी वो आधार होगी। यानी ए की बी सी से जो लंबवत दूरी होगी ये वाली, इसको हम बोलेंगे क्या, ऊंचाई। समझ आ गया होगा कि आधार के लंबवत जो सबसे दूर कोना है उसकी जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई का गुणा करके उसका आधा कर दें तो वो क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने समझ लिया, त्रिभुज का परिमाप समझ लिया, त्रिभुज को समझ लिया। अब हम समझते हैं त्रिभुजों के प्रकारों को। तो दोस्तों, नॉर्मली जो त्रिभुज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रश्नावली त्रिभुजों पर बेस्ड है। तो अगर त्रिभुजों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया तो ये प्रश्नावली हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब पढ़ते हैं त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर इनके शॉर्ट में इनकी डेफिनेशंस लिख लेंगे हम कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। और दूसरा जो होता है हमारा, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये कौन से प्रकार का है, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। जो तीसरा है हमारा वो है विषमबाहु त्रिभुज। और जो चौथा बचा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अब इन 4 त्रिभुजों की प्रॉपर्टीज और इनकी परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं, ताकि हम कभी भी इनका यूज करना हो तो हम सीधा इनको उठा करके यहाँ से बोला जाए कि समबाहु त्रिभुज। तो आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, बाहु का मतलब भुजा, बाहुबली यानी भुजाओं का बल। तो समबाहु मतलब समान भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं। तो आपको यहाँ लिखना है कि जिसकी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसी के साथ साथ इसके तीनों कोण भी समान होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में वो काम नहीं आएगा। जब कोण की बात करेंगे तब कोणों को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपल कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए त्रिभुज है जिसकी ये भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर। तो इसके तीनों भुजाएं समान है, तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में हम यहाँ एक और चीज पता कर ले तो अच्छा रहेगा हमारे लिए कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसकी तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग अगर यहाँ पर करें तो परिमाप क्या आ जाएगा, ए प्लस ए यानी 3a। यानी परिमाप जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो क्या होता है, इसकी एक भुजा का 3 गुना, इसकी भुजा का 3 गुना। तो इस चैप्टर में कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 6 है, अगर किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 6 है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा a है
एक बार मान लिया कि इसकी भुजा ए है, तो यहाँ पर परिमाप कितना है 6 बराबर 3a। ए इधर गुणा में है, इधर भाग में गया, तो 6/3 a बराबर 6/3, तो कितना हो जाएगा 2, मतलब उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने इसको परिमाप भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि अगर परिमाप निकालना हो तो भुजा का 3 गुना कर दो, अगर परिमाप दिया हो और भुजा निकालनी हो तो परिमाप को 3 से भाग दे दो, तो आपको भुजा मिल जाएगी। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। ये सिर्फ एक की ही बात हुई। अब दूसरे की बात करते हैं, समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। तो सिंपल सी बात कि ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल कोई भी 2 ले लीजिए, जिसकी केवल 2 भुजाएं समान हो तथा तीसरी भुजा असमान हो, तो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि एक तो ये 2 भुजाएं हो गई ए और जो तीसरी भुजा है वो हो गई बी, तो इसका मतलब 2 तो सेम है लेकिन तीसरी अलग हो गई। चलिए ये समझ आ गया। विषम का मतलब होता है, विषम मतलब अलग अलग, सम का उल्टा विषम, समान और विषम का मतलब असमान। विषम बाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तो यहाँ पर लिख लीजिए जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसका डायग्राम बना ले, ए बी सी, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं, इसकी ए हो गई, इसकी बी हो गई और इसकी सी हो गई। अब 3 तो भुजाओं के आधार पर पता चल गए, चौथा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में बात सिंपल इतना ही कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं लंबवत होती है, यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। कैसे? ये होता है एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसे कह दें, या ऐसे कह दें कि जिसकी 2 भुजाएं लंबवत होती हैं। जैसे इसकी ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है, ये एक दूसरे के क्या हो जाएगी? लंबवत हो जाएगी। लंबवत का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इस तरह से है तो वो लंबवत है, इसका मतलब ये भुजा जो है वो इस पर लंबवत है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज की परिभाषा लिखिए कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। और दोस्तों समकोण त्रिभुज को लेकर के एक बार स्टडी करते हैं हम अच्छे से, क्योंकि इसका उपयोग हमारा इस प्रश्नावली में दोबारा से होने वाला है और बहुत ही बेहतर तरीके से होने वाला है। इसी के साथ साथ जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो भी समकोण त्रिभुज के लिए होती है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। इसी के साथ जब समकोण त्रिभुज की बात करें तो वहाँ पर 3 चीज़ें आती है, आधार, कर्ण और लंब। तो आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है और लंब क्या होता है? तो दोस्तों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इसको लाइक भी कर दीजिए। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो दोस्तों ये जो त्रिभुज होता है ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज की ये जो नीचे वाली भुजा होती है इसको हम बोलते हैं आधार, और आधार के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको हम बोलते हैं लंब। और दोस्तों जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। अगर मान लीजिए कि हमने त्रिभुज लिया ए बी सी, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि बी सी आधार है, ए बी लंब है और ए सी जो है क्या है? कर्ण है। ये जो समकोण त्रिभुज है इस पर एक थ्योरम दी गई है, पाइथागोरस थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है कि यहाँ पर जो कर्ण की स्क्वायर होगी वो क्या होगी? लंब की स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, मतलब कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अब दो भुजाएं जिनका वर्ग कर लिया और फिर उनका योग कर लिया, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ये हमें कहती है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। और शॉर्ट में हमें याद रखनी है क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका हम उपयोग करेंगे बहुत जगह। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया कि हमें मान लीजिए कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर 25 ABC एक त्रिभुज दिया है जिसमें कर्ण का मान 25 मीटर दिया है, BC यानी आधार का मान 7 मीटर दिया है और हमें AB ज्ञात करनी है। किस लिए करनी है ये भी देख लेते हैं कि मान लीजिए हमसे पूछा कि ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब तक क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का आधार तो क्या होता है, नीचे वाला, यानी आधार तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 गुणा 7 मीटर गुणा। अब ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होती है, इसके लंबवत होती है, यानी ये जो है ये ऊंचाई होगी, यानी ए भी ऊंचाई होगी। तो अब हम क्या करें, ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर का मान रख के लंब स्क्वायर का मान निकालेंगे। अब सबसे पहले तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मान रखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब का मान ए बी, वैसे का वैसा, कर्ण का मान 25 की स्क्वायर और आधार कितना 7 प्लस 7 की स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 × 25 625 बराबर ए बी की स्क्वायर प्लस 7 × 7 कितना होता है 49। चलिए अब 49 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 625 माइनस 49 क्या हो जाएगा, ए बी की स्क्वायर। अब हम इसको माइनस करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम पहले एक हांसी लेते हैं, एक यहाँ पर 15 बन गया, 15 में से 9 गए 6। अब यहाँ पर एक में से 4 जा नहीं सकता, तो यहाँ से हांसी लेते हैं 5 और 11, 11 में से 4 गए 7 और 576 बराबर ए बी की होल स्क्वायर। अब 576 किसका स्क्वायर होता है, हमें पता है 24 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर 24 की होल स्क्वायर बराबर ए बी की होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए बी का मान कितना आ गया 24 मीटर। तो ए बी कितना आ गया 24 मीटर, तो यहाँ पर ए बी का मान रख देंगे 24 मीटर। 24 से ये कैंसिल, 12 साते 7 दूने 14, 4 एक ही हासिल 7 और 1 8, तो 12 साते 84, वैसे सीधा भी कर सकते हैं। मीटर इंटू मीटर क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा, हमें क्या करना पड़ा, आधार दिया था, पहले हमने पाइथागोरस लगा के पहले उसकी लंबाई पहले उसकी ऊंचाई निकाली यानी लंब ज्ञात किया, फिर हम क्षेत्रफल के फॉर्मूले पर आए और फिर हमने वहां रख के फिर दोबारा से कैलकुलेशन की। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस बनता है। अब ये तो बात हो गई समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में इतना हार्ड हो रहा है, तो समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज में कितना हार्ड होता होगा। सीधा आधार और ऊंचाई ये वाले फॉर्मूले का यूज करके क्षेत्रफल निकालना बहुत हार्ड होता होगा। तो वो और देख लेते हैं कि किस तरीके से हार्ड होगा। तो जहां हम अटक जाएंगे इस फॉर्मूला को छोड़ देंगे और हीरोन सूत्र को सीख लेंगे। चलिए अब सिंपल बात करते हैं कि हीरोन से पहले क्षेत्रफल कैसे निकालते थे। ये हम बिना मतलब के नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारे मतलब की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़ कि हम एक समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ले लिया हमने। मान लीजिए कि हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया P, Q और R, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। अब समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं समान होगी ना, तो एक भुजा अगर 10 है तो सारी 10-10 होंगी। अब हमने क्या करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो क्षेत्रफल के लिए क्या लेंगे हम, पहले तो इसका आधार ले लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार तो हो जाएगा 10, क्योंकि आधार तो पूरा क्यू आर ले लिया 10 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई के लिए क्या करें, ऊंचाई के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लंबवत दूरी है ये ज्ञात करनी पड़ेगी। इसको मान लीजिए m, तो pm कैसे ज्ञात करें, pm कैसे ज्ञात करें, तो ये पूरी 10 है, 10 को आधा आधा करते हैं, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गए। अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसको कर्ण रखेंगे, इसको आधार रखेंगे और फिर लंब ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना, 10 की स्क्वायर, आधार कितना 5 की स्क्वायर और लंब की स्क्वायर हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करें, लंब यानी हमारे पास कितना है pm, तो यहाँ पर pm लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 10 की स्क्वायर 100 हो गई, 5 की स्क्वायर 25 प्लस pm स्क्वायर। pm स्क्वायर का मतलब है कि pm होल की स्क्वायर है। चलिए अब 25 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में, तो 100 में से 25 गए 75 और उधर बचता है pm स्क्वायर। तो अब 75 किसी का रूट तो होता नहीं, यानी वर्गमूल तो होता नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। 25 गुना 3, 25 3 75 बराबर pm की स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल करते हैं, तो 25 का वर्गमूल तो पूरा 5 हो जाएगा, लेकिन 3 का वर्गमूल क्या होगा, √3 बराबर क्या हो जाएगा pm। तो pm का मान आ गया। फिर देखिए कितना घूम कर आए हम, पहले पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसकी ऊंचाई निकाली, फिर यहाँ पर क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में ऊंचाई हम क्योंकि बीच में अटक के बैठे थे, तो अब हम इसमें ऊंचाई रखेंगे √3, ये भी मीटर में आई। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे 5, ये हो जाएगा 25 √3 मीटर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। अब देखिए थोड़ा सा हमें हार्ड लग रहा है, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, सॉरी यहाँ पर ये हम सेंटीमीटर में ले रहे थे, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगी और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्षेत्रफल जो है, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार गुना हो रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल में हमने पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई और कितना हमारे लिए हार्ड हुआ यहाँ तक आना, तो उसको आसान बना दिया हीरोन ने। अब ये तो समबाहु त्रिभुज की बात हो रही थी, विषम बाहु त्रिभुज पर जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज पर जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत हार्ड हो जाएंगी। तो हीरोन ने एक बढ़िया सा आसान रास्ता निकाला कि त्रिभुज चाहे आपका कोई भी हो, मेरा फॉर्मूला लगाना, आपका क्षेत्रफल जो है वो बहुत ही आसानी से निकलेगा। तो हीरोन का सूत्र पहली बात तो क्या कि सभी त्रिभुजों पर लगता है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, हीरोन का सूत्र आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं हीरोन का सूत्र होता क्या है। हीरोन सूत्र, हीरोन ने कहा कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक त्रिभुज लीजिए। हमने ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया, कोई भी हमें नहीं पता ये समबाहु है समद्विबाहु है, हमें अभी नहीं पता है। हमने त्रिभुज का नाम रख लिया ABC, या हम PQR रख लेते हैं, PQR। और इसकी जो भुजाएं हैं उनका मान हमने रख लिया कि जो भुजाएं हैं वो है हमारी A, ये वाली भुजा स्मॉल b और ये वाली भुजा स्मॉल c। अभी हम इकाई की बात नहीं करते, अभी हम सेंटीमीटर मीटर नहीं लगाते, सीधा फॉर्मूले की बात हो रही है। तो ये हो गई A, ये हो गई B, ये हो गई C। अब हीरोन का सूत्र क्या कहता है कि सबसे पहले इसका परिमाप निकालिए। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, कौन से त्रिभुज का, PQR त्रिभुज का। तो त्रिभुज PQR का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। हम सीख करके आए हैं A + B + C, ये हो गया।
अब वो कहता है कि अब आपने परिमाप निकाल लिया, तो अब आप क्या करिए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो लगाइए s, उसके बाद आप क्या कीजिए s में से एक एक भुजा को घटाते जाइए और उनको गुणा में रखते जाइए। मतलब क्या होगा, s के गुणा में करो, s में से पहली भुजा घटा दी, गुणा करो s में से दूसरी भुजा घटा दी, गुणा करो s में से तीसरी भुजा घटा दी। अब यहाँ पर हमें अंडर रूट समझ आ गया, बीच में गुणा क्या करना है ये समझ आ गया, a क्या है समझ आ गया, b क्या है समझ आ गया, c क्या है भुजाएं हैं समझ आ गया। समझ नहीं आया तो वो क्या है कि यहाँ पर s क्या है, s क्या है, तो s का हिरोन ने कहा कि यहाँ पर s क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, अर्ध का मतलब आधा, यानी परिमाप का आधा। परिमाप क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी, इसका आधा कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा s। तो आपको समझ आ गया होगा कि हीरोन का सूत्र क्या कहता है। हीरोन का सूत्र कहता है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों भुजाओं को जोड़िए, बटा में 2 लगाइए, अर्ध परिमाप आ गया। फिर क्या कीजिए कि ये फॉर्मूला लगा दीजिए अर्ध परिमाप का, s से लिखेंगे s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि फॉर्मूला तो है ये, और अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ करके बटा कर दो 2 से। अब हम इसका उदाहरण करते हैं और तमाम तरह के क्वेश्चंस, इस पर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कर लेंगे। इतना आसान है ये चैप्टर, इतना इंटरेस्टिंग है कि अब चाहे आपके सामने कोई भी त्रिभुज आ जाए, आपको आधार गुणा ऊंचाई नहीं निकालनी, सीधा हीरोन का सूत्र लगाइए और फटाफट से क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हीरोन के सूत्र पर एक क्वेश्चन करते हैं, वही वाला सेम 10-10 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन जो हमने सिंपल उस तरीके से किया था, अब हीरोन के फॉर्मूला से करते हैं। और आप तरीका भी सीख लीजिएगा कि किसी क्वेश्चन को जब हीरोन के फॉर्मूला से करना है तो उसको लिख के कैसे करना है। तो सिंपल सी बात कि हमने क्या लेना है, एक ऐसा समबाहु त्रिभुज लेना है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू, अब सबसे पहले हम हल कर रहे हैं कि हल लिखना आपको त्रिभुज पी क्यू आर का अर्ध परिमाप। अब क्योंकि अर्ध परिमाप ही निकालना है तो सीधा अर्ध परिमाप ही निकालें, ब्रैकेट में लिख देंगे s क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 बटे 2 यानी 30 बटे 2 यानी 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पी क्यू आर का अर्ध परिमाप आ गया 15 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, किसके फॉर्मूला से, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से। अब इसको अगर आप ऊपर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि हीरोन सूत्र से पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब क्या लिखेंगे, अंडर रूट, फॉर्मूला क्या कहता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये गुणा में है, ध्यान दीजिएगा। अब आप एस, ए, बी और सी का मान रख दीजिए। एस हमारा कितना है 15, तो हम रख देंगे अंडर रूट 15 गुणा 15 माइनस 10 गुणा बी का मान भी 10 है तो 15 माइनस 10 गुणा 15 माइनस 10, लीजिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इनका सॉल्यूशन करना है। 15 में से 10 गए, 5 बचे, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 गुणा 5। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि अंडर रूट में हम 2 तरीके कर सकते हैं। एक तो पहले इसको गुणा करें और फिर उसका वर्गमूल करें, कि हम इन सबको गुणा कर लें, एक संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकाल लेंगे।
यहाँ पर ये तरीका थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो इस तरीके को आसान बनाने के लिए एक आइडिया है हमारे पास, एक और तरीका है हमारे पास कि हम क्या करें, इनको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जैसे 15 को 5 गुणा 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, अंडर रूट, यहाँ पर 15 है तो हमने 15 को क्या लिख दिया, 5 गुणा 3, फिर 3 5 है, 3 बार 5 गुणा कर लिया। चलिए अब इसका वर्गमूल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब दो दो के जोड़े होते हैं तो वो पूर्ण वर्ग बन जाते हैं। तो यहाँ पर दो दो के जोड़े 2 बन रहे हैं, तो बाहर क्या आ जाएगा, 5 गुणा 5, और अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। चलिए तो इसका सोल्यूशन हो गया कितना, 25 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि क्षेत्रफल किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। क्यों, कैसे, ये भी हम देख लेते हैं कि ये किस में आया, सेंटीमीटर में। कौन, एस, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, दूसरा भी सेंटीमीटर, तीसरा भी सेंटीमीटर, चौथा भी सेंटीमीटर। जब गुणा में आए तो क्या बन गया, सेंटीमीटर की पावर 4 अंडर रूट में। जब अंडर रूट से बाहर आएगी तो 4 किस में बदल जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कि सेंटीमीटर की पावर 4 जब वर्गमूल से बाहर आएगी, यानी वर्गमूल होगा जब उसका, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने, या फिर हम सीधा भी याद रख सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और आधार गुणा ऊंचाई करते हैं तो आधार सेंटीमीटर में होता था, ऊंचाई सेंटीमीटर में होती थी, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है, हमें पता ही है ये चीज़। तो सिंपल सी बात, ये सॉल्यूशन हमें समझ आ गया कि कैसे हमें करना है। अब दोस्तों 12.1 प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है, तो फटाफट से उसके 6 के 6 क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं। अब दोस्तों इसके क्वेश्चंस काफ़ी लंबे हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो इनको फटाफट से हम टाइम बचाने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास है 12.1 जो प्रश्नावली है, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पर दिया हुआ है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा है। ये हमने एक डायग्राम में बनाया है कि ऐसा एक बोर्ड है जिस पर लिखा है आगे स्कूल है। मान लीजिए आपने देखा भी होगा ऐसा कोई बोर्ड, और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब ये जो संकेत बोर्ड है उसकी जो आकृति है वो कैसी है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब अब हमें सिर्फ समबाहु त्रिभुज की बात करनी है, हम इसको मिटा देते हैं, और आगे स्कूल है इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि मेन बात किसकी चल रही है, समबाहु त्रिभुज की चल रही है। और वो ए भुजा वाला है, मतलब उसकी तीनों भुजाएं कितनी हैं, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। चलिए ये चीज़ हमें समझ आ गई। समबाहु त्रिभुज के आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, अब हमें पता भी चल गया कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन बस इतना ही है कि आपको क्या करना है, ये इसकी भुजाएं, हीरोन का सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फटाफट से यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो परिमाप वगैरह दे रहे हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। पहले तो एक पार्ट तो बस यहीं तक है, तो हमें क्या करना है, त्रिभुजाकार बोर्ड का अर्ध परिमाप, सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। पहला स्टेप ही हमारा ये होता है, ब्रैकेट में हम s लिखेंगे। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस ए प्लस ए, a प्लस ए प्लस ए बटे 2। तो कितना हो गया, 3a बटे 2। तो परिमाप 3a बटे 2 यानी अर्ध परिमाप ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का या त्रिभुजकार बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास। इसका सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, s माइनस ए। अब क्योंकि a b c तो है नहीं, तो एक बार क्या करेंगे, s में से एक ये घटा दिया, फिर ये a घटाएंगे, फिर एक बार ये तीसरा a भी घटा दिया। चलिए ये भी घटा दिया। अब फटाफट से a का मान s का मान रख देते हैं। तो s हमारे पास क्या है, 3a बटे 2। तो जहाँ पे भी हमें s दिखेगा हम वहाँ पर 3a बटे 2 रख देते हैं। तो s 3a बटे 2, फिर 3a बटे 2 माइनस a,
फिर 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस ए। अब इसको 3a/2 माइनस ए को हम अलग से सोल्व कर लेते हैं रफ में कि हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकें। तो 3a/2 माइनस अगर हम ए करें तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि लघुत्तम लेंगे 2, यहाँ पर आ जाएगा 3a, इसके बटा में 1 है तो लघुत्तम 2 आ गया, ऊपर 2 से गुना हो जाएगा, माइनस 2a, तो ये आ जाएगा a/2। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि 3/2 में से 1a गया, 3/2 मतलब 1.5, 1.5a में से 1a गया तो 0.5 यानी आधा ए बचा, यानी a/2 बच गया। तो यहाँ पर इसके मान कितना, a/2, इसका मान कितना, a/2, और इसका भी मान कितना, a/2। तो यहाँ पर अब हमें इस डायग्राम को मिटाना पड़ेगा, इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पर फटाफट से 3a/2 और a/2 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 3 बार गुना में है, a/2 a/2 और a/2। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुणा a की पावर कितनी आ गई, 4/2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा, 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 आ गया। अब क्या करें, देखो वर्गमूल जब करते हैं तो जब 16 का वर्गमूल किया तो नीचे तो आ गया 4, 3 का किया तो √3, और a की पावर 4 का किया, जब a की पावर 4 का किया तो a की पावर 2 ही बार आएगी, तो ये हो गया a की पावर 2। अब इसको वर्गमूल कैसे किया जाता है वो तो आपको आता ही होगा कि जब मान लीजिए 2 में से 1 ही बार निकलता है, तो यहाँ पर 2 में से 1 बार निकला और इन 2 में से 1 बार निकला, तो 4 में से 2 ही बार निकले। इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, √3a² / 4 सेंटीमीटर²। ये जो भी इसकी यूनिट आएगी, हमें अभी यूनिट नहीं पता, जो भी एक यूनिट आएगी वो हम लगा देंगे। अब इतना क्वेश्चन तो हमारा हो गया, मतलब यहाँ तक। अब ये आगे कहते हैं कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, अब दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड टाइप है इसी क्वेश्चन का, तो इतना अगर आपने नोट नहीं किया तो फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसकी तरफ चलते हैं। अभी कहते हैं कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, अब ये चीज हमने पहले भी की है, अब यहाँ पर क्षेत्रफल तो हमने निकाल के रखा हुआ है, उसके बाद वो कहता है, कंडीशन दी है, हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि यदि परिमाप, यदि बोर्ड का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर हो, ठीक है, बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर। अब बोर्ड का परिमाप क्या होगा आपको पता है, जब बोर्ड की भुजा, यहाँ बना लेते हैं, जब बोर्ड की भुजा ए और ए थी तो जो अर्ध परिमाप आया था वो 3a/2 था, और परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, ए और ए कितने हो गए, 3a, तो ये हो जाएंगे 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, 3 इधर गुना में उधर भाग में ले जाइए, तो जब 3a का मान 180 है तो a का मान कितना आ जाएगा, 180/3 यानी कितने, 60 सेंटीमीटर। मतलब a का मान कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि जो क्षेत्रफल निकला था वहां पर a का मान क्या रख देंगे, 60 सेंटीमीटर। तो हम क्या रख देंगे कि इसको समीकरण 1 आप लगा लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या था, 3a²/4। फिर हम लिख देंगे कि a का मान रखने पर, a का मान रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a का मान हम यहाँ पर 60 रख दें तो क्या आ जाएगा, 3/4 गुना 60, क्योंकि एक स्क्वायर है तो 60 गुना 60। अब हम 4 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
2 से काटते हैं 2, 30 आ गया, फिर वापस से काटा तो 15 आ गया। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर √3 था, √3, तो यहाँ पे भी हम √3 लिखेंगे। चलिए √3a²। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब सिंपल है कि आपको क्या करना है, √3 गुना यहाँ क्या बचा 15 गुना 60। अब √3 तो वैसे का वैसा 15 को 6 से गुना करते हैं तो 15 छिके 90 होते हैं, तो यहाँ पर 90 और 0 √3 सेंटीमीटर²। मतलब 2 क्वेश्चन कि अगर सीधा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यहाँ तक तो हमारा कितना आ जाएगा √3a²/4। अब उसने आगे किया कि संकेत गुण का परिमाप कितना है 180, परिमाप क्या हो जाएगा 3a बराबर 180, तो a का मान कितना आ गया 60। फिर a का मान जब यहाँ रखा तो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया कितना 900 √3 सेंटीमीटर²। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। 12.1 का हम एक ही क्वेश्चन कर पाए। 12.1 में 6 क्वेश्चन है, बाकी के जो 5 क्वेश्चंस बचे हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको हीरोन का सूत्र समझ आया तो और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशंस जो आते हैं वो आपको मिल जाए। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।